तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम कहानी स्टार्ट करेंगे जो बेल्जियम और श्रीलंका का होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, बेल्जियम ने किस तरह से अपने कंट्री में पावर शेयर किया था। ठीक है, और श्रीलंका ने किस तरह किया था। ठीक है, और साथ में देखेंगे इन दोनों ने डिफरेंट किस तरह से स्टेप्स लेकर के अपने इधर जो लोगों को सेटिस्फाई किया था। ठीक है, पावर इक्वली शेयर करके या फिर डिफरेंट उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। ठीक है, इसके बारे में हम और उन्होंने जो पावर शेयरिंग का जो मतलब है, ठीक है, बेल्जियम ने बेहतर ढंग से समझा या फिर श्रीलंका ने, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Belgium is a small country in Europe, smaller than area state of हरियाणा। ठीक है, बेल्जियम के स्मॉल कंट्री यूरोप में। ठीक है, और ये स्मॉलर इसका जो एरिया है स्मॉलर है किसके कंपेयर में, हमारा जो हरियाणा स्टेट है उसके कंपेयर में। अब देखो बेल्जियम जो है बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ है। ठीक है, जो हरियाणा का जो पॉपुलेशन है उसका आधा है। ठीक है, और इतनी कंपोजिशन की बात किया जाए तो यहाँ पे स्मॉल कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स इतनी कंपोजिशन मतलब क्या डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन में 59% जो है वो कौन है, डच रहते हैं। ठीक है, जो 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग पीपल्स जो है 59% है। ठीक है, 40% जो है जो कौन से रीजन में रहते हैं, वैलोनिया रीजन में रहते हैं। ठीक है, और वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का 59% जो है डच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और 40% जो है वैलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो बेल्जियन और जर्मन दोनों बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये तो कंट्री की बात हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही कंट्री का जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल, ठीक है, ब्रुसेल की बात करूँ तो 80% जो पीपल है, ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं बेल्जियम कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर 59% जो पॉपुलेशन और क्या बोल सकते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के साथ, ठीक है, जो 59% डच स्पीकिंग पीपल के साथ जो डच स्पीकर्स है वो मेजोरिटी में। ठीक है, और वही मैं कैपिटल ब्रुसेल की बात करूँ तो 80% जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो क्या मेजोरिटी में है। ठीक है, और 20% जो डच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है रिलेटिवली क्या है, रिच और पावरफुल है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर जो एजुकेशन जो था, ठीक है, उन्हें बहुत पहले ही मिला था। इसकी वजह से वो क्या है, रिच और पावरफुल है। अब देखो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बढ़ने लगा। ठीक है, कब, 1950s और 1960s में। ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। ठीक है, ब्रुसेल प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, टेंशन बढ़ने लगा तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हो सकता है झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो फिर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बट माइनॉरिटी इन द, अब देखा जाए तो फ्रेंच डच स्पीकिंग पीपल जो है कंट्री के अंदर मतलब बेल्जियम के अंदर मेजोरिटी में। ठीक है, लेकिन वही फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% है, वही वो क्या माइनॉरिटी में। ठीक है, अगर मैं ब्रुसेल की बात करूँ, कैपिटल सिटी बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल में, वहाँ पे क्या है 40%, वहाँ पे 80% जो पीपल है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम कंपेयर करें इसी सिचुएशन को किसके साथ, दूसरा कंट्री जो श्रीलंका है, ठीक है, उसके साथ। श्रीलंका क्या आइलैंड नेशन है। ठीक है, एंड इट इज़ फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो इंडिया का स्टेट है। ठीक है, वहाँ से क्या है कुछ ही किलोमीटर पे है। ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट अब देखो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है नियरली 2 करोड़ है। ठीक है, सेम एज स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड लाइक अदर नेशन
ऑफ साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है, श्रीलंका में भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे मेजोरिटी ग्रुप्स जो है सिंहला है, ठीक है, कितना परसेंट, 74%, ठीक है, और 18% जो है तमिल स्पीकर्स है, ठीक है, और तमिल स्पीकर में भी वहाँ पे भी क्या है, 2 सब ग्रुप्स है, ठीक है, तमिल नेटिव और श्रीलंकन तमिल। जो तमिल नेटिव हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, जो वहीं के पे रहते हैं, ठीक है, वहीं के निवासी है। और वो कितने 13%, ठीक है। जो लेस्ट बाकी के जो तमिल्स है, ठीक है, वो क्या है, इंडियन तमिल्स है, ठीक है। वो वहाँ पे कैसे पहुँचे श्रीलंका में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर के तौर पे वो क्या, वो श्रीलंका में गए, ठीक है, और वो भी तो तमिल्स थे, ठीक है, लेकिन वो क्या कहलाने लगे, इंडियन तमिल्स। एज यू सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर मैं मैप में देखूँ तो श्रीलंकन तमिल्स जो है, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ और ईस्ट रीजन में, यहाँ पे देखा जाए ये जो कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर में, क्या दिख रहा है, जो श्रीलंकन तमिल से नॉर्थ और ईस्ट रीजन में ही ज़्यादातर है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो फिर सबसे पहले क्या था, सिंहला जो था, सिंहला कम्युनिटी, ठीक है, सिंहला कम्युनिटी कितना था, 74%, ठीक है। उसके बाद 18% क्या हो गया, तमिल है, ठीक है, तमिल में भी दो सब ग्रुप से, कौन सा, तमिल जो नेटिव है, ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल से, और दूसरा इंडियन तमिल से, जो कॉलोनियल पीरियड के समय में श्रीलंका गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब देखूँ आगे, और जो श्रीलंकन जो श्रीलंकन तमिल्स है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। ज़्यादातर जो सिंहला स्पीकिंग पीपल्स है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। ज़्यादातर जो सिंहला स्पीकिंग पीपल्स जो है वो बुद्धिस्ट है, लेकिन जो तमिल्स जो है हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है। देयर आर 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल्स एंड सिंहला। 7% जो क्रिश्चियन वो तमिल है और सिंहला भी है। अब हमें इमेजिन करना है, ठीक है, इसी सिचुएशन को किसके साथ, बेल्जियम के साथ, ठीक है। अब देखो डच कम्युनिटी क्या कर सकता है, उसका जो मेजोरिटी है उसका एडवांटेज लेकर के फ्रेंच को क्या कर सकता है, फ्रेंच जो कम्युनिटी है उसको मतलब उसको प्रेस कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखा जाए तो फिर दिस पुश कॉन्फ्लिक्ट एमंग, अब देखो इससे क्या होगा, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो पीपल्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कंट्री का पार्टीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों साइड से अगर देखा जाए, फिर से अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो सिंहला कम्युनिटी क्या कर सकता है, वो मेजोरिटी में है, ठीक है, और वो जो अपना विल, जो भी उसका जो चाहत है वो क्या कर सकता है, जो श्रीलंकन तमिल से, सिंहला कम्युनिटी तो मेजोरिटी में है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो भी विल्स है, ठीक है, वो श्रीलंकन तमिल से, ठीक है, उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे दोनों कंट्री ने किस तरह से ठीक है, पावर शेयरिंग को किस तरह से समझा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में ने किस तरह से मेजोरिटेरिज्म किया था। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका क्या था, मेजोरिटेरिज्म अपनाया था, ठीक है, मतलब क्या उसका जो देखा जाए, श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था कब, 1948 में, ठीक है। जो लीडर्स जो थे सिंहला कम्युनिटी के, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डोमिनेंस, मतलब उन्होंने अपना सरकार बना दिया, ठीक है, और किसके दम पे, अपना जो मेजोरिटी था, ठीक है, उसके दम पे उन्होंने क्या किया, अपना सरकार बनाया, गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नर एडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यवाद नीतियाँ अपनाई, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया था, सिंहला जो कम्युनिटी था, ठीक है, उसको मतलब ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ही काम किया था, ठीक है। और जो तमिल्स था, तमिल को वो वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है, तमिल को वो वैल्यू नहीं करते थे, सिर्फ सिंहला कम्युनिटी के बारे में ही क्या करते थे, वो सोचते थे। अगर मैं देखूँ 1956 की बात किया जाए, ठीक है, एक्ट पास हुआ था जिसमें सिंहला जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, ठीक है, डिसरिगार्डिंग तमिल्स को नज़रअंदाज करके
अब देखो गवर्नमेंट फॉलोज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्स द सिनला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाया था, ठीक है, जिससे सिनला कम्युनिटी के जो भी अप्लीकेंट्स थे, ठीक है, उन्हें क्या होता था, प्रेफरेंस दिया जाता था पहले, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और जो तमिल्स वाले थे उनको कुछ वैल्यू ही नहीं किया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो तमिल्स जो थे, ठीक है, वो अलग सा महसूस करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए और जो भी गवर्नमेंट मेजर्स आता था, ठीक है, एक के बाद एक आने लगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो गया था, जो तमिल जो थे, ठीक है, वो अपने आप को अलग समझने लगे थे, ठीक है। दे फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेट द बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। अब देखो उन्हें क्या लगने लगा, तमिल वाले को, हमारा जो लैंग्वेज या फिर कल्चर, उसके बारे में तो जो सिन्हा कम्युनिटीज़ के वो तो हमें सोच ही नहीं रहे, ठीक है। हमें हमारे जो भी इंटरेस्ट है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है, ना ही हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ना ही यूनिवर्सिटीज़ में हमें कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, ना ही एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखा जाए तो उन्होंने दे फेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दे इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब देखो उन्हें क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो उन्हें क्या कर रहा है, इक्वल राइट नहीं दे रहा है, ठीक है, उसे मतलब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें जॉब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है ये सब क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो फिर रिलेशन जो है सिन्हा कम्युनिटी और जो तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, ठीक है। दोनों के बीच में जो टेंशन है, मतलब बोल सकते हैं झगड़ा के लायक सिचुएशन हो गया था, ठीक है। ससुरी के तुम हमको रहने नहीं दे, मतलब तुम हमको क्या नहीं करने देगा, इक्वल राइट्स नहीं देगा, इसके लिए दोनों ने क्या किया, झगड़ा शुरू करना है, झगड़े के जैसा नौबत आ गई, ठीक है, मतलब उनके बीच में टेंशन बढ़ने लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, पार्टीज लॉन्च करने शुरू कर दिया। उसने क्या बोला, श्रीलंकन तमिल्स हम पार्टी लॉन्च करेंगे, ठीक है, स्ट्रगल करेंगे ताकि हमें जो तमिल जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जा सके, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इक्वलिटी के लिए, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, किसके लिए, एजुकेशन और जॉब के लिए। लेकिन उनका जो डिमांड था ये सब को ठुकरा दिया गया, ठीक है। अब देखो 1980s के बाद सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, डिमांड स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, कौन, तमिल वाले, ठीक है, बोले हमको अब तुम क्या करोगे, हमको एक अलग से स्टेट बना के दो। अब एक तो श्रीलंका इतना सा स्टेट और उसके अंदर भी और पार्टीशन करके स्टेट बनाओ। अब देखो ये जो क्या बोलेंगे, यहाँ से जो सिन्हा वाले थे, ठीक है, उनको ये बात रास नहीं आया, ठीक है। अब देखो ईस्टर्न श्रीलंका पार्ट होने चाहिए था, ठीक है, एक नया स्टेट की तरफ पे, तो उन्होंने क्या किया था, इनका जो डिमांड था वो नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उनको ठुकरा दिया, ठीक है। अब देखो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था धीरे धीरे सिविल वॉर, मतलब लोगों के बीच में, अब एक कंट्री के लोगों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, मतलब उसे हम सिविल वॉर बोलेंगे, ठीक है। श्रीलंका वाले थे, ठीक है, श्रीलंका वाले अपने आप में ही लड़ कट के मरने लगे, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आ गया उसे हम सिविल वॉर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हज़ारों की संख्या में जो दोनों कम्युनिटीज़ के जो पीपल्स थे मारे गए, ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज़ को फोर्स किया जाने लगा वो कंट्री छोड़ दे, ठीक है, और बहुत सारे ने अपना लाइवलीहुड ये सब क्या किया, ख़त्म, उनका जो ये सब लाइवलीहुड ये सब क्या होने लगा, जीवन प्रभावित होने लगा, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो इससे क्या हो गया, जो अब देखो सिविल वॉर होगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बसें जलाएंगे, लोगों को मारेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हथियार चलाएंगे, इससे क्या होगा, कंट्री का ही जो ग्रोथ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये सब क्या होने लगा, जो श्रीलंका का जो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ सिस्टम था, ठीक है, ये सब खत्म होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये सब कब तक, और इतना अच्छा जो डेवलप कंट्री, मतलब क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक मतलब कंट्री का जो इकोनॉमी था, ठीक है, वो सब सिविल वॉर के वजह से चौपट होने लगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, मतलब श्रीलंका का तो कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है, उन्होंने क्या किया,
एक तो पावर शेयरिंग का मतलब जो मेजोरिटी वाले जो सिन्हा कम्युनिटी के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हम ही सोचने के क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट बनाएंगे और हमारा ही कानून चलाएंगे। लो, फिर उनका कानून चल गया। अब देखो मतलब क्या, जो तमिल वाले थे उनको तुम कब तक सप्रेस करके रखोगे, ठीक है, तुम कभी ना कभी वो भी क्या करेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, और राइट्स के लिए इन्होंने लड़ा तो फिर क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, ठीक है, और जिसके वजह से क्या हो गया, कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, ठीक है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को किस तरह से समझा, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। बेल्जियम रिलेटेड टू डिफरेंट पाथ फॉर रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंस डाइवर्सिटी। अब देखो, जो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने अलग से मतलब अलग तरह से सोचा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1970s और 1970s एंड 1993, ठीक है, इसके बीच में उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था 4 टाइम्स उन्होंने चेंज किया, ठीक है, जिससे क्या हो सके, हर एक को मतलब एवरीवन लाइफ टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, मतलब हर एक को क्या बोल सकते, इक्वल चांसेस मिल सके, ठीक है। अरेंजमेंट वर्क आउट द डिफरेंट फॉर एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव, मतलब उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव वे में उन्होंने पावर शेयरिंग को मतलब पावर शेयरिंग का जो मॉडल था, ठीक है, और हम इससे बोल सकते हैं कौन सा, बेल्जियम मॉडल, ठीक है, उन्होंने पावर शेयरिंग को मतलब हर एक जो ग्रुप्स थे, ठीक है, इतने ग्रुप्स हर एक का डिमांड्स को और क्या बोल सकते हैं इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था, पावर शेयर किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 4 बार चेंज किया, ठीक है, उसके मुताबिक क्या था, डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी मेंबर फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी देखा जाए तो स्पेशल लॉ बनाया गया था, ठीक है, और किसके लिए, दैट सपोर्ट मेजोरिटी मेंबर फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, हर एक जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के। अब यहाँ पे देखा जाए, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, ठीक है, मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या था, कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है, ठीक है, किसी डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है, खुद के ही मतलब क्या कर सकता है, खुद का ही वो डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है, दोनों कम्युनिटी जब राजी होंगे किसी चीज़ पे, ठीक है, तभी वो चलेगा, नहीं तो कोई एक कम्युनिटी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो बहुत सारे जो पावर था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, वो क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है। द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट। अब देखो कुछ बहुत सारे जो पावर्स था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, वो क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, भैया हमको पावर दे दो, लो तो हम ससुरी के हम तुमको सब पावर दे देते हैं। तो इस तरह से जो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्रुसेल जो है वहाँ पे क्या था, एक सेपरेट गवर्नमेंट था, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ का, ठीक है, विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट था, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ का, फ्रेंच और डच वाले का, ठीक है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब देखो ईच फ्रेंच स्पीकिंग accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्रुसेल के अंदर ब्रुसेल में क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज़ का, ठीक है। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था, कहाँ पे, ब्रुसेल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल ने भी क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था, ठीक है, इसके लिए। अब देखो इसके अलावा भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मतलब देखा जाए तो कंट्री सेंट्रल और यहाँ पे जो ब्रुसेल के अंदर दो जो गवर्नमेंट था, ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल और स्टेट और गवर्नमेंट के अलावा भी, ठीक है, देयर इज़ द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट
दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी क्या था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ठीक है, जो पीपल्स जो थे, ठीक है, पीपल्स बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच एंड स्पीकिंग एंड जर्मन नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डलेस कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। अब देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी उनके पास क्या था, थर्ड गवर्नमेंट था, ठीक है, कौन सा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, जो मतलब डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो पीपल्स रहेंगे, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता वो ब्रुसेल क्या बोलेंगे, बेल्जियम के अंदर वो किधर रहते हैं, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट था, ठीक है, इसमें इसके पास पावर होता था किसके रिगार्डिंग, कल्चरल एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बेल्जियम का जो मॉडल है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, बट